तारीख थी 4 अक्टूबर और साल था 1957। उस दिन अमेरिकन व्हाइट हाउस में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिसर्स इधर उधर फाइलें लेके दौड़ रहे थे और प्रेस रूम में जर्नलिस्ट अपने तीखे सवालों के साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का इंतजार कर रहे थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर के चेहरे पर साफ टेंशन झलक रही थी। इस सारी गहमागहमी और हलचल की वजह थी महज 23 इंच बड़ा ये गोला जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। लेकिन आखिर इस छोटे से गोले की वजह से पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट क्यों हिल गई थी, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा साल 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जर्मनी अब सुपर पावर नहीं रह गया था और दुनिया के नक्शे पर दो ही देश थे जो सुपर पावर थे, एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर यानी आज का रशिया। अब दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर नाम की एक जंग शुरू हुई जो हथियारों से नहीं बल्कि साइंस और डिप्लोमेसी से लड़ी जा रही थी। दोनों देश इकलौता सुपर पावर बनने के लिए हर मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और इस कंपटीशन का एक मैदान स्पेस भी था। तब तक इंसान साइंटिफिकली इतना एडवांस नहीं हुआ था कि वो स्पेस में मिशन भेज सके। आखिरकार 1957 में रशिया ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और स्पुतनिक 1 नाम से इतिहास का पहला सैटेलाइट स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया। रशिया की इस कामयाबी से यूएसए की साख को अच्छी खासी ठेस पहुंची थी और दुनिया को इस बात का एहसास हो गया था कि स्पेस रेस शुरू होने से पहले ही रशिया ने जीत ली है। अभी अमेरिका इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि रशिया ने स्पुतनिक 2 नाम का एक और सैटेलाइट सिर्फ 30 दिन के अंदर यानी 3 नवंबर 1957 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया और अमेरिका को इस स्पेस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन स्पुतनिक 2 सैटेलाइट अकेले स्पेस में नहीं जा रहा था बल्कि उसके अंदर मौजूद थी एक लिविंग क्रिएचर यानी एक कुत्ता। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी इस कहानी के हीरो यानी लाइका की। रशिया के शहर मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाला एक बिना घर का कुत्ता जो लोगों के फेंके गए निवालों पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन किसे पता था कि न कि सिर्फ इस कुत्ते की जिंदगी बदलने जा रही है बल्कि ये कुत्ता पूरा इंसानी इतिहास भी बदलने जा रहा है। इन स्पेस मिशंस का फाइनल पर्पस था इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, लेकिन स्पेस में जाने से इंसान के जिस्म पर क्या क्या असर होंगे ये जानना बहुत जरूरी था और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने वही किया जो इंसान हमेशा से करता आया है, यानी पहले जानवरों पर टेस्ट करने का फैसला हुआ और इसके लिए कुत्ता सबसे सूटेबल जानवर था क्योंकि वो चीजें बहुत जल्दी सीख जाता है, इसलिए उसको ट्रेनिंग देना भी उतना ही आसान था। और मॉस्को शहर की भयानक सर्दी में जिंदगी गुजारने वाले कुत्ते तो इस काम के लिए और परफेक्ट थे क्योंकि उन्हें कठिन जिंदगी जीने का अच्छा खासा तजुर्बा था। आखिरकार 300 कुत्तों को मिशन के लिए चुना गया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। 3 महीने लंबी चली इस ट्रेनिंग में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 2 फीमेल डॉग ने दिया था। बाद में पता लगा कि उनमें से एक प्रेग्नेंट थी, लिहाजा उसे मिशन से निकाल दिया गया और सारा फोकस दूसरी फीमेल डॉग को इस मिशन के लिए तैयार करने पर लगा दिया गया। इस मिशन के लिए मेल डॉग को इसलिए भी नहीं चुना गया क्योंकि वो अपनी टांग उठाकर पेशाब करता है और इस प्रोसेस में वो ज्यादा जगह घेरता है जिसकी वजह से सैटेलाइट का साइज बड़ा करना पड़ता। फाइनली ट्रेनिंग टॉप करने वाली 3 साल की कुदरा यावका नाम की इस फीमेल डॉग को मिशन के लिए फाइनल कर दिया गया। जब इसका सामना प्रेस वालों से कराया गया तो इसने उन्हें देखकर भौंकना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जर्नलिस्ट ने इसे लाइका यानी भौंकने वाली का नाम दिया। हालांकि लाइका को स्पेस में भेजने के फैसले को अमेरिका ने बहुत अपोज किया और इसे बेजबान जानवर पर जुल्म कहा, लेकिन रशिया का कहना था कि वो ये सारे काम इंसान की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं जिसमें कुछ उतना बुरा नहीं है। और रशिया ने ये भी वादा किया कि लाइका 5 महीने लंबे इस मिशन में जिंदा रहेगी और वापस सही सलामत जमीन पर आएगी। लेकिन अंदर ही अंदर रशियन साइंटिस्ट का प्लान कुछ और ही था। ट्रेनिंग के दौरान लाइका को 15-15 दिन तक छोटे छोटे पिंजरों में कैद रखा जाता था क्योंकि स्पुतनिक 2 सैटेलाइट का साइज एक वॉशिंग मशीन जितना ही था, इसलिए साइंटिस्ट चाहते थे कि लाइका इस माहौल को अच्छे से अडेप्ट कर ले। ऑपरेशन के थ्रू लाइका की बॉडी में उसकी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर वगैरह नापने के लिए डिवाइस भी लगाए गए जिससे स्पेस मिशन के दौरान उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में साइंटिस्ट को पता लगता रहे। आखिरकार 3 नवंबर का दिन आ जाता है और लाइका को सैटेलाइट में बिठा दिया जाता है और सैटेलाइट को रॉकेट में लगा दिया जाता है। शाम के ठीक 7 बजे रॉकेट उड़ान भरता है और स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। अगले 10 दिन तक रूसी अखबारों में लाइका की बॉडी से मिलने वाला डेटा पब्लिश
कोशिश होता रहा और 10 दिन के बाद खबर आती है कि लाइका की डेथ हो गई है। लाइका की इस कुर्बानी को रूसी लोगों ने याद रखा। पूरी कंट्री में जगह जगह उसके स्टैच्यूज लगाए गए। हालांकि इस मिशन के दौरान उसकी बॉडी से मिलने वाला डेटा स्पेस टेक्नोलॉजी में मील का पत्थर साबित हुआ। अगर लाइका की वजह से साइंटिस्ट को उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस का पता नहीं लगता तो शायद इंसान का स्पेस में कदम रखने का सपना ही रह जाता। वक्त गुजरता रहता है और साल 1991 आ जाता है जब यूएसएसआर टूटकर 15 हिस्सों में बिखर गया था। देश टूटने के बाद जब सीक्रेट डॉक्यूमेंट खंगाले जाते हैं तो स्पुतनिक 2 मिशन की डार्क साइड और लाइका की दर्दनाक मौत की कहानी दुनिया के सामने आती है। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ये पता लगता है कि लाइका की मौत टेक ऑफ के 7 घंटे के अंदर ही हो गई थी, लेकिन रशियन साइंटिस्ट 10 दिन तक फेक डेटा शेयर करते रहे। यही नहीं, साइंटिस्ट को ये बात भी पता थी कि लाइका का जमीन पर जिंदा वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पुतनिक 2 सैटेलाइट उस तरीके से डिजाइन ही नहीं की गई है। लिहाजा उसके खाने में उन्होंने स्लो पॉइजन भी मिलाया था ताकि धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। जब रॉकेट टेक ऑफ हुआ तो लाइका बुरी तरीके से घबरा गई थी, लेकिन सैटेलाइट में कम जगह होने की वजह से ना तो वो इधर उधर भाग सकती थी और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती थी। इस दौरान लाइका की हार्ट बीट 240 पर मिनट तक हो गई थी। हालांकि कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो गई, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने के बाद सैटेलाइट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्रॉस कर गया। लाइका दोबारा पैनिक होना शुरू हो गई और उसके दिल की धड़कन दोबारा अब नॉर्मल हो गई और ओवन हीटिंग की वजह से आखिरकार उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और इस तरीके से लाइका स्पेस में जाने वाली पहली लिविंग क्रिएचर भी बन गई। हालांकि नासा ने भी कुछ जानवरों को स्पेस में भेजा था, लेकिन वो कुछ घंटे के ही मिशन थे, लिहाजा वो सारे जानवर सही सलामत जमीन पर वापस लौट गए। लेकिन स्पुतनिक 2 मिशन 162 दिन लंबा था और लाइका का वहां पर जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल था। लाइका की मौत के बाद ये सैटेलाइट लगभग 5 महीने तक अर्थ के चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल 1958 को ये सैटेलाइट दोबारा अर्थ की एटमॉस्फेयर पे इंटर हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नीचे आता हुआ ये सैटेलाइट आग का गोला बन गया और पूरी तरीके से तबाह हो गया और टुकड़े टुकड़े होकर ये जमीन पर बिखर गया। और इस तरीके से लाइका की बॉडी भी रिकवर नहीं हो पाई और लाइका स्पेस के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गई। वैसे अगर लाइका को इस मिशन के लिए नहीं चुना जाता तो डेफिनेटली किसी न किसी और जानवर को जरूर चुना जाता जो लाइका का काम करता। लेकिन इस स्पेस रेस में लाइका की कुर्बानी देना रशिया का सही फैसला था या गलत, ये आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।